जय श्री कृष्णा मित्रों। कृष्णा स्टोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी आज की स्टोरी है ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा। इस संसार में अनेकों ऋषि मुनि हुए हैं, बड़े बड़े, जिनों की तपस्या से ब्रह्मा विष्णु और महेश भी प्रभावित रहते थे। ऐसे ही एक ऋषि थे जिनका नाम है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि को सप्त ऋषियों में महर्षि कहा जाता है। एक बार की बात है जब सातों ऋषि सप्त ऋषि यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ की जो हविष्य आकाश की ओर जाते देख आकाश से नारद मुनि उतरे। नारद जी ने सप्त ऋषियों से आकर कहा कि हे ऋषियों, आप किसके लिए ये यज्ञ कर रहे हैं? तब सभी ऋषियों ने बोला कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। तब नारद जी ने उनके मन में एक बात जगाई कि ऋषियों, आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, तो इसमें से ये हविष किसको जाती है? तब सप्त ऋषि सोच में पड़ गए कि ये कैसी बात कर रहे हैं नारद जी। क्या नारद जी को नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं? फिर भी नारद जी ने उनके मन में एक बात जगाई कि हे ऋषियों, ये जो आप यज्ञ कर रहे हो, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश में से इसकी हविष किस तक जाती है? क्या आपने कभी इस पर विचार करा है? तो क्यों ना आपको इस पर विचार करके ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए। तब सप्त ऋषियों ने नारद जी से बोला कि हे नारद जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? स्वयं भगवान की भी कभी कोई परीक्षा ले सकता है क्या? तब नारद जी ने कहा कि ले सकते हैं। आप खुद सोचिए कौन ले सकता है। आपके बीच ही वो ऋषि उपस्थित हैं जो उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तब सभी ने भृगु ऋषि की ओर ही देखा, क्योंकि सभी से ज्ञानी और भार्गव भृगु ऋषि ही थे, जो सप्त ऋषियों में महर्षि कहलाते हैं। तब भृगु ऋषि समझ गए कि यह परीक्षा मुझे ही लेना पड़ेगी। तब भृगु ऋषि ने नारद जी को प्रणाम करके कहा कि ठीक है नारद जी, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये दायित्व उठाने को तैयार हूँ। वहां से सीधे ब्रह्मलोक गए भृगु ऋषि। ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भृगु आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने उनका अभिवादन करने के लिए नमस्कार किया। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी के नमस्कार को अनदेखा कर दिया। ये देख ब्रह्मा जी की दोनों बुआएं तन गई। ब्रह्मा जी को तुरंत क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और बस श्राप देने ही वाले थे भृगु ऋषि को, कितने में सरस्वती माता ने उन्हें इशारों इशारों में रोक दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि ये मैं क्या करने जा रहा था। थोड़े से क्रोध में इनको मैं श्राप ही देने वाला था। तब ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध पे काबू पाकर अपना कमंडल नीचे रख दिया। ये बात भृगु ऋषि जान गए कि ब्रह्मा जी को मैंने अभिवादन ना किया। इतनी सी बात में ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आ गया कि वो मुझे श्राप देने वाले थे। भृगु ऋषि वहां से तुरंत निकल गए। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी से अभिवादन ना करा और भृगु ऋषि तुरंत कैलाश पर्वत गए, शिव शंकर महादेव भोलेनाथ जी के वहां। भृगु ऋषि को देखकर भोलेनाथ जी ने तुरंत अपने आसन से उठकर भृगु ऋषि का आलिंगन करने के लिए दौड़ लगाई कि ओह, भृगु ऋषि आ गए, जय हो आपकी। भृगु ऋषि ने भोलेनाथ जी से आलिंगन नहीं किया और उन्हें कहा कि हे महादेव, हम ऋषि ही मुनि हैं, हम स्वच्छ सात्विक रहते हैं, आप तनिक थोड़ा दूर रहें। आप भस्म भभूतधारी
मुर्दों की भभूत लगाते हैं, कई सदियों से आप स्नान नहीं करते, आप हमसे तनिक दूर रहें। इतना सुनते ही महादेव जी को भयंकर क्रोध आया। महादेव जी का हाथ सीधे अपने त्रिशूल पर गया और उन्होंने भृगु ऋषि से कहा कि हे भृगु, तुमने दुष्टता करी है, तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। अब तुम्हें मेरे क्रोध से, मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही भोलेनाथ जी त्रिशूल उठाने ही वाले थे, इतने में माता पार्वती ने उन्हें रोक दिया। उन्हें कहा कि हे प्रभु, ये क्रोध के नहीं, दया के पात्र हैं। ये भृगु ऋषि हैं, ये हमारे तारामंडल का एक हिस्सा है, इन्हें नष्ट नहीं कर सकते। इन्हें नष्ट कर दिया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। ये हमारे क्रोध का नहीं, ये हमारी दया के पात्र हैं, इन पे दया कीजिए प्रभु। तब भोलेनाथ जी ने अपना त्रिशूल पुनः छोड़ा और भृगु ऋषि से कहा कि हे भृगु, बताओ तुमने ऐसा क्यों करा। तब थर-थर कांपते हुए भृगु ऋषि ने कहा कि हे भोलेनाथ, नारद जी ने मेरे मन में त्रिदेव की परीक्षा लेने की बात जगाई थी। उन्होंने ही मुझे परीक्षा के लिए उकसाया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में, त्रिमूर्तियों में सत्व गुण कौन है, तो मैं यही परीक्षा करने आया था प्रभु। तब भोलेनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भृगु, तुम ये बात मुझसे पूछ भी सकते थे, ये बात मैं तुम्हें स्वयं ही बता देता कि हम त्रिमूर्ति में ना तो ब्रह्मदेव सत्वगुणी है और ना ही मैं सत्वगुणी हूँ। मुझ में तो अहंकार का भाव है ही, क्रोध है ही, मैं संसार को नष्ट करता ही हूँ। इसलिए मुझ में तामसी गुण होना स्वाभाविक है, उसके बिना मैं संसार को नष्ट नहीं कर सकता। अगर तुम सत्व गुण का मुझसे पूछ लेते तो मैं तुम्हें बता देता कि केवल नारायण ही सत्व गुणी है, उनके सिवा इस संसार में तीनों गुणों को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है। जाइए, आप नारायण के पास जाइए, वहां आपको इस रहस्य का अनुभव हो जाएगा। तब भृगु ऋषि महादेव जी को प्रणाम करके सीधे वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। वैकुंठ में प्रवेश करते समय जब भृगु ऋषि की आंख नारायण पे पड़ी, तब नारायण योग निद्रा में लीन थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और नारायण हल्की हल्की मुस्कान लिए योग निद्रा में लेटे हुए थे। जैसे ही भृगु ऋषि की नजर नारायण पे पड़ी, तब भृगु ऋषि को क्रोध आ गया, जबकि भृगु ऋषि स्वयं नारायण की परीक्षा लेने गए थे और वो चाहते थे कि उनको क्रोध आए, वो उन्हें क्रोध दिलाने गए थे, मगर नारायण की मंद मंद मुस्कान देखकर स्वयं भृगु ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में वो इतने उतावले हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरे आने की खबर जब ब्रह्मदेव और भोलेनाथ जी को लग गई तो वो मेरे आलिंगन को उठ खड़े हुए, लेकिन यहाँ नारायण को क्या मेरे आने की खबर नहीं, जो ये आंखें मूंद कर मुस्कुरा रहे हैं। ये अंतर्यामी होने के बावजूद भी जबरन आंख बंद करके लेटे हुए हैं, ये लगता है लीला कर रहे हैं। यही सोचकर बहुत क्रोध आया भृगु ऋषि को और क्रोध में उन्होंने उतावले होकर आओ देखा न ताव सीधे नारायण के पास दौड़ लगाते हुए गए और उनकी वक्ष स्थल में, उनकी छाती में एक जोरदार लात मारी। जैसे ही जोरदार लात नारायण की छाती पर पड़ी तो लक्ष्मी देवी घबरा गई और वक्ष स्थल से योग माया बाहर आ गई नारायण के, और नारायण की नींद खुल गई। जैसे ही नारायण की नींद खुली, नारायण ने भृगु ऋषि के चरण कमल पकड़ लिए और उनसे कहा कि हे मुनि,
मेरी कठोर छाती में आपने लात मारी है। बताओ आपको कहाँ चोट आई है। आपने मेरी कठोर छाती में लात मार दी है। आपको कहीं ना कहीं चोट जरूर लगी होगी। हे प्रभु, मैं आपके चरण दबा देता हूँ, बताइए। जब नारायण से ऐसे मीठे वचन सुने भृगु ऋषि ने, तो भृगु ऋषि को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अपनी करनी पर बहुत बड़ा दुख हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे नारायण, ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने अपने क्रोध में काबू ना रखते हुए इस संसार के भगवान को लात मार दी है। आप ही सत्वगुणी हो नारायण। मैं तो परीक्षा आपकी लेने आया था, लेकिन फेल मैं हो गया और आप तो पास हो गए नारायण। यह देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा दुख हुआ। जब भगवान नारायण ने भृगु ऋषि से कहा कि हे भृगु, तुम ऐसे पश्चाताप ना करो, ये सब मेरी ही लीला थी। तुम ऐसे पश्चाताप ना करो, तुम चाहो तो मुझसे कुछ वर मांग लो। जब लक्ष्मी देवी ने सुना कि भगवान भृगु ऋषि के ऊपर क्रोध करने की बजाय उनको वरदान दे रहे हैं, तब लक्ष्मी देवी ने क्रोध में नारायण से कहा कि हे नारायण, ये भृगु ऋषि ने आप पर लात मारी है। आप इन पे क्रोध करने की जगह इनको वरदान दे रहे हैं। अगर आपको अपनी नहीं तो मेरी तो परवाह करते। इन्होंने आपके वक्ष स्थल में लात मारी है और आप जानते हैं कि आपके वक्ष स्थल में मेरा निवास है, तो इन्होंने मुझ पे लात चलाई है और आप इन्हें वरदान दे रहे हैं। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ नारायण। मैं अभी और इसी समय वैकुंठ का त्याग करती हूँ और मैं इन्हें श्राप देती हूँ कि इन्हें मेरे लिए दर दर भटकना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को लक्ष्मी देवी का श्राप लगा था वहां से कि उन्हें नारायण की पूजा कर करके ही और भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करना है। ये भृगु ऋषि को श्राप दे दिया गया। लक्ष्मी देवी वहां से सीधे पृथ्वी लोक में आई थी। कहते हैं कि पृथ्वी लोक में आने पर पद्मावती के रूप में, रानी पद्मावती के रूप में लक्ष्मी देवी ने जन्म लिया था और भगवान नारायण उनके पीछे पीछे श्रीनिवास के रूप में धरती पर आए, जिन्हें वेंकटेश तिरुपति स्वामी कहा जाता है। तो भक्तों, मित्रों, आज हमने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कथा सुनाई है, इसे सुनते ही संसार वासियों के समस्त पाप कट जाते हैं। और मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी आप सब ये कथा सुन रहे हैं, आपके भी सभी पाप भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ और भगवान ब्रह्मा जी, यह तेरी मूर्ति तीनों देव मिलकर आपके सभी पापों को नष्ट कर दें। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आगे आपके लिए नई नई कथाएं लेकर आते रहें। जय श्री कृष्णा मित्रों।